नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मारवाड़ फेस्टिवल ने मनमोहा दर्शक झूमने पर हुए मजबूर। शरद पूर्णिमा कल रहेगा ग्रहण का भी साया। गोयल अस्पताल ने शुरू की नई कैंसर यूनिट। दिवंगत छात्र नेता भूम सिंह राठौड़ की 10वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। ऑल इंडिया डेव बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सेमिनार में रखी समस्याएं, विचार विमर्श। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल जोधपुर रिफ के 16वें संस्करण के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जोधपुर रिफ महोत्सव के निदेशक दिव्या भाटिया ने बताया कि आज जसवंतड़ा पर रिफ डॉन में मेघवाल व मंगणियार कलाकार मेलाराम व भल्लू राम मेघवाल, जलाल तथा बरकत मंगणियार ने प्रस्तुतियां दी। उनके द्वारा दिए गए भजनों से पूरा माहौल भक्ति में हो गया। इसके बाद फोक फेस्टिवल के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें परंपरागत राजस्थानी चंग नृत्य, तेरा ताली नृत्य, मसक देरू व गेर नृत्य पर आधारित कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। देर रात्रि अंतिम प्रस्तुति में डेजर्ट लाउंज में लोक कलाकार सुगना राम का रावण हत्ता वाद्य यंत्र, दीने खान द्वारा मोरचंग, सिंधी सारंगी आदि प्रस्तुति दी गई। फेस्टिवल का समापन 30 अक्टूबर को होगा। जन्म सफल होए चाले सखी सखी संगत करी, चाले सखी सखी। पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा आज मारवाड़ महोत्सव 2023 जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव की शुरुआत श्री उमेद राज के स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ की गई। सुबह 8 बजे शुरू हुए महोत्सव के दौरान राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक संस्कृति झांकी की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं इस दौरान बीएसएफ द्वारा थार वॉरियर शो का प्रदर्शन किया गया। यशस्वी बैंड द्वारा स्टार प्रस्तुति, पतंगबाजी तथा पतंग प्रदर्शनी सहित कई मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि महोत्सव की अगली कड़ी के शहर सम्राट अशोक उद्यान में हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, पतंगबाजी तथा पतंग प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। वहीं शाम को राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, अफ्ताब हुसैन बैंड द्वारा स्टार परफॉर्मेंस पुरस्कार वितरण एवं वायर वर्कर सम्राट अशोक उद्यान स्थित एम्फी थिएटर में आयोजित होंगे। और हाथ में जिला निर्वाचन विभाग सभी को नमस्कार। पर्यटन विभाग की ओर से मारवाड़ समारोह के यहाँ पे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 27 अक्टूबर को मारवाड़ समारोह का शुरुआत हमने उमेद स्टेडियम के कार्यक्रमों से की है। इसी तरह आज शाम को जो सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम है वो एम्फी थिएटर अशोक उद्यान में रहेगा। आप सभी लोग वहाँ पर जरूर पधारें। धन्यवाद। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी, लेकिन इस दिन मध्यरात्रि में खंडग्रास से चंद्र ग्रहण रहेगा। मध्यरात्रि बाद 1 बजे से चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो 2:23 तक रहेगा। ग्रहण की अवधि 1 घंटा 18 मिनट रहेगी। ग्रहण का सूतक शाम 4:05 से ही शुरू हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी की खीर का भोग एक दिन पहले लग जाएगा। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसकी चांदनी में रात भर खीर रखने के बाद उस प्रसाद को ग्रहण करने से शरीर से रोगों का नाश होता है। दरअसल शरद पूर्णिमा की तिथि 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर शुरू होगी और समापन देर रात 3:46 पर होगा।
इसलिए शनिवार को शरद पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। साथ ही इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण भी शनिवार को होने जा रहा है। ज्योतिषों के अनुसार शरद पूर्णिमा की चतुर्दशी यानी 27 अक्टूबर की रात को खीर बनाकर 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो तो उस खीर को चंद्रमा की कलाओं में रखना शुभ रहेगा। 33 साल बाद आश्विन शुक्ल शरद पूर्णिमा पर मध्यरात्रि में खंडग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत में खंडग्रास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत के साथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सहित रूस, चीन, जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरब सहित एशिया महाद्वीप के सभी देशों और हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर व प्रशांत महासागर में भी दिखाई देगा। गोयल अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अपनी नई कैंसर यूनिट का शुभारंभ आज से झायमनगुड़ा रोड पर एसकेजी कैंसर अस्पताल में आरंभ किया गया, जहां अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मशीन मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। गोयल अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद गोयल ने बताया कि इस कैंसर यूनिट के शुरू किए जाने से कैंसर के मरीजों को राहत मिल सकेगी। यहाँ सामान्य व्यक्ति के लिए बेड की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर लगाई गई इलेक्ट्रो मशीन से मरीजों का उपचार किया जा सकेगा। डॉक्टर गोयल ने बताया कि यहाँ इंडोर सुविधा भी रखी गई है। हाई क्वालिटी की मशीनें होने से मरीजों को तत्काल लाभ मिल सकेगा। रेडिएशन, कीमोथेरेपी के साथ सर्जरी की व्यवस्था भी इस कैंसर यूनिट एसकेजी अस्पताल में रखी गई। उन्होंने बताया कि कैंसर विशेषज्ञों की एक डॉक्टरी टीम डॉक्टर अभिषेक शर्मा, डॉक्टर मोहित भारद्वाज, डॉक्टर गौरव गहलोत इसमें शामिल है। यहाँ पर हमने एसकेजी कैंसर हॉस्पिटल जो बनाया है, इसके अंदर कैंसर की सभी तरह की फैसिलिटीज़ है। हर तरह के कैंसर का ट्रीटमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जैसे रेडिएशन करना है, कीमोथेरेपी है या सर्जरी है, इन सभी की सुविधाएं यहाँ अवेलेबल हैं। और हमने यहाँ इंडोर, जिनको की भर्ती की ज़रूरत होती है, इंडोर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और जनरल पब्लिक के लिए हमने जनरल बेड्स भी रखे हैं, जिसमें कि कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो, तो वो यहाँ आकर इनिशियल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, फिर उनको गोयल हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। इसमें जब पूरा हॉस्पिटल बन जाएगा, अभी ऊपर की 2 फ्लोर बाकी हैं, इसमें करीब 200 बेड्स की फैसिलिटी रहेगी। और जैसा आपने देखा है, हमारे पास पूरा ऑन्को टीम है, ऑन्को रेडियोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ये इनकी सुविधाएं 24 घंटे 365 दिन अवेलेबल है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के दिवंगत छात्र नेता भूम सिंह राठौड़ की आज 10वीं पुण्यतिथि है। उनकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। आज जेएनयू पुराना परिसर में भूम सिंह राठौड़ की स्मृति में एक और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में कई छात्रों के साथ जेएनयू स्टाफ भी शामिल रहा। सुबह से शुरू हुए इस रक्तदान शिविर में कई छात्र नेताओं और छात्रों ने रक्तदान किया। छात्रों का कहना है कि रक्तदान महादान है, जरूरतमंदों को रक्त मिलने पर उनकी जान बचाई जा सकती है। जेएनयू के छात्र चंदन भंडारी का कहना है कि रक्तदान से किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। भूम सिंह राठौड़ की याद में रक्तदान शिविर लगाया गया। कई छात्रों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। आज हमारे छोटे भाई स्वर्गीय अमर छात्र संघ अध्यक्ष भूम सिंह जी की याद में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हर वर्ष जब से भाई इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं रहे, तब से लेकर आज तक इस प्रकार के रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। ये जो रक्त है किसी जरूरतमंद आदमी के जीवन में काम आएगा। भाई भूम सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर के जो अल्प समय उनका इस छात्र राजनीति में रहा, भाई ने खूब सारी सुनहरी यादें हम लोगों के बीच में छोड़ी। भूम सिंह हमेशा एक ही चीज़ हम लोगों को सिखा के गया कि आपस में भाईचारे और प्रेम से रहे, छत्तीसी कौम को साथ लेके चले। और आज उस भाई की याद में ये जो रक्तदान शिविर हुआ है, मैं सभी रक्तदाताओं को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये रक्त आने वाले समय में लोगों के जीवन में एक नवीन ऊर्जा का संचार करेगा, लोगों के जीवन में एक नवीन जीवन का संचार करेगा। इस प्रकार की शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे कार्यक्रम समय समय पर समस्त छात्र सेवा मंडल जो भूम सिंह के नाम से बना, वो लोग करवाते रहे। और उन सभी कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद कि आप लोगों ने बेहतरीन और एक सराहनीय प्रयास करते हुए रक्तदान जैसा महान और पुनीत कार्य आज यहाँ किया। आपके माध्यम से मैं पुनः उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आज ओल्ड कैंपस जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर पुराना परिसर के अंदर स्वर्गीय बड़े भाई भूम सिंह जी राठौड़ द्वारा की 10वीं पुण्यतिथि के रूप में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया। जैसे कि आपको विधिगत है कि आपको जानकारी में है कि पिछले 10 साल से नियमित रूप से यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है।
और इस रक्त का प्रत्येक युवाओं द्वारा उनका योगदान के रूप में यहाँ दिया जाता है और उसका लाभ भी मिलता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज सभी युवा भारी मात्रा में यहाँ पधारे हैं। समस्त छात्र छात्राएँ और विश्वविद्यालय के जो स्टाफगण हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं अपने विभिन्न अंग के रूप में, उन्होंने भी आज योगदान के रूप में यहाँ उपस्थित है। 5 से 6 बजे तक का लास्ट टाइमिंग रहेगा रक्तदान करने का, तो और भी युवा भी आएंगे। विधानसभा आम चुनाव 2023 को शांतिपूर्ण, पारदर्शी, स्वतंत्र एवं भय मुक्त करने के लिए संभाग के आयुक्त बिल मेहरा ने जिला कलेक्टर बालोतरा राजेंद्र विजय के साथ पचपदरा विधानसभा में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पचपदरा विधानसभा के सरवड़ी, पुरोहितान और भांडियावास स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभाग के आयुक्त मेहरा ने निर्देशित किया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी मतदान केंद्रों पर माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतदान केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करवाएं। उन्होंने आदर्श आचार संहिता की पालना करने एवं मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर रैंप, रोशनी, पेयजल की उचित व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेश कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मुकेश जोशी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकुरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। ऑल इंडिया डेफ बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से आज सादे समारोह में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें बैंक एसोसिएशन से जुड़े कई पदाधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इसमें अपने मत व विचार रखे गए। 36वें फाउंडेशन कार्यक्रम में कई बैंक कर्मियों ने हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। एसोसिएशन की जोनल एग्जीक्यूटिव सदस्य अंकिता अजमेरा ने बताया कि होटल घूमर में आयोजित इस ऑल इंडिया डेफ बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से देश प्रदेश से बैंक कर्मियों ने हिस्सा लिया। इसमें इन लोगों द्वारा आयोजित की गई उपलब्धियों एवं ग्राहकों से मिले अनुभवों को साझा किया गया। इन लोगों द्वारा अपनी चीजों और खुद के बारे में बताया जाता है। नॉर्मल लोगों के साथ क्या क्या समस्याएं देखी गई, उनको भी आज साझा किया गया। इन लोगों द्वारा अपनी अपनी योजनाएं, समस्याएं बताई गई और साझा किया गया। अपनी तरक्की के बारे में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही नॉर्मल लोगों को कैसे उन्होंने प्रमोशन आदि दिए हैं। कार्यक्रम को कुमार ने होस्ट किया और अंकिता की तरफ से जोधपुर में सभी कर्मचारियों को आग्रह कर बुलाया गया। मेरा नाम रामन है। मेरे साइन नेम ऐसा होता है। मेरा स्कूल में ना मैंने विजया बैंक में ज्वाइन किया था। Presidente Mr. Matthew. Srinivasan from Executive Company from Chennai. प्रोग्राम पे 300 से ज़्यादा मेंबर्स आए हैं। हम सबको बधाई देता हूँ। ऐसा हमारे ऑल इंडिया डेफ बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये इसलिए हुआ गया है कि यहाँ पे जितने भी बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, अलग अलग बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एसबीआई, हर सारे बैंक के साइड से हम लोग अलग अलग बैंक की तरफ से जितने भी डिसेबल्ड डेफ एसोसिएट्स हैं वो सब यहाँ पे आए हैं और एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे ये लोग अपनी सारी अचीवमेंट्स जो इन्होंने जीता है और जो इनकी कंसर्न्स, जो प्रॉब्लम है, तकलीफ़ें हैं, वो यहाँ पे आके एक दूसरे से बताते हैं।
टेबल में भी एक कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ किया जाए। और दूसरी इसका ये भी है कि हम लोगों को जॉब मिलने के बाद ये नहीं कि हम सालों सालों जॉब पे काम कर रहे हैं तो हमारे प्रमोशंस ना हो। हमारे को उतना ही इक्वल राइट मिलना चाहिए जितना नॉर्मल को मिल रहा है, और हमारे को उस पर भी इक्वली हमारे प्रमोशंस होने चाहिए जैसे बाकी लोगों के हो रहे हैं। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर महिला व पुरुष पीठासीन मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण 27 व 28 अक्टूबर को जिला स्तर पर शुरू हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता द्वारा जारी आदेशानुसार महिला पीठासीन मतदान अधिकारी के लिए आज सुबह 10:30 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौपासी हाउसिंग बोर्ड तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर चिल्का में 400 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसी प्रकार शनिवार को पीठासीन मतदान अधिकारी के लिए 28 अक्टूबर को सुबह 9 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महामंदिर में 500 प्रशिक्षणार्थी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चौपासी हाउसिंग बोर्ड में 700 तथा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्रीनगर चिल्का में 800 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। तिजारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में दिव्यांग मतदाता जागरूकता कार्यक्रम अनूप सिंह रिटर्निंग अधिकारी तिजारा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया गया। इस रैली का उद्देश्य दिव्यांग मतदाताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तत्पश्चात दिव्यांगजनों को सिविजिल ऐप, VHA ऐप व सक्षम ऐप डाउनलोड करवाया गया। VHA ऐप से सभी दिव्यांगजनों का नाम सर्च करवाया गया। नाम सर्च कर सभी दिव्यांगजनों के चेहरे पर खुशी थी। सक्षम ऐप से मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेना सिखाया गया। सक्षम ऐप से सभी दिव्यांगजनों का नाम सर्च करवाया गया। दिव्यांग नरसीराम शास्त्री ने मतदान संबंधी नारे लगाए और सभी दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति जागरूक किया। सभी दिव्यांगजनों ने 100% मतदान करने की शपथ ली। सभी दिव्यांगजनों ने एक स्वर में कहा, आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अन्य लोगों को उदाहरण पेश करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा, स्वीप कोऑर्डिनेटर दलवीर सिंह, संतोषी शरण माहौर, नवीन आदि उपस्थित रहे। चुनाव को देखते हुए और मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए और विशेष तौर पर दिव्यांग मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए आज हमने शहर तिजारा के अंदर दिव्यांगजनों की बाइक रैली निकाली है। इस बाइक रैली का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। मेरी भी सभी से अपील है, सभी लोग मतदान के दिनांक को अपने घरों से निकल करके मतदान अवश्य करें। मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, इस कर्तव्य को निभाएं। धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी द्वारा कार्रवाई की गई विरोध में शुक्रवार को लक्ष्मणगढ़ शहर बंद आह्वान किया गया। बंद के दौरान इक्का दुक्की दुकानों को छोड़कर बंद लगभग सफल रहा। शुक्रवार सुबह से ही शहर के मुख्य बाजार सुनसान दिखाई दिए एवं आमजन की भीड़ भी बाजारों में नजर नहीं आई। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी सामान की दुकान शहर में नहीं खुली। इसी के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में जुलूस निकालकर ईडी की कार्रवाई का विरोध जताया गया। गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थन में नारे लगाए गए। कांग्रेस नेता सज्जन हापस ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा सरकार द्वारा देशतापूर्ण तरीके से ईडी की उक्त कार्रवाई करवाई गई। उन्होंने बताया कि राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की लोकप्रियता पूरे राजस्थान में है। इसी के साथ कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा अपनी संस्था ईडी के द्वारा उक्त कार्रवाई करवाई जा रही है। लक्ष्मण डोटासरा के घर व्यवस्थापूर्ण भाजपा की केंद्र सरकार ने अपनी संस्था ईडी के द्वारा व्यवस्थापूर्ण के घर पे छापामारी की गई एवं भाजपा सरकार की तानाशाही जो रवैया है वो यहाँ कांग्रेस का राज दोबारा रिपीट होने जा रहा है। कांग्रेस को कैसे दबाया जाए ये आज गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उसकी पूरी राजस्थान में लोकप्रियता बढ़ गई है और कांग्रेस का राज दोबारा से रिपीट हो रहा है। इसलिए ईडी अपनी संस्था ईडी के केंद्र सरकार अपनी संस्था ईडी के द्वारा इनको गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर छापामारी करके इनको व्यवस्थापूर्ण दबाया जा रहा है। आज तेजा सेना के आह्वान पे विभिन्न संगठनों द्वारा कुमार समाज, मेघवाल समाज, महात्मा ज्योतिबा समाज, विप्र सेना, सर्व समाज, ब्राह्मण समाज, खाती समाज, मुस्लिम समाज, टोटल जो सर्व समाज है, जितने भी सर्व समाज है, टोटल उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा के सम्मान में पूरी जनता लक्ष्मण की आज मैदान में उतरी है और सर्व समाज से अपील कर रही है कि आज लक्ष्मण शांतिपूर्वक बंद किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
मारवाड़ फेस्टिवल ने मनमोहा दर्शक झूमने पर हुए मजबूर। शरद पूर्णिमा कल रहेगा ग्रहण का भी साया। गोयल अस्पताल ने शुरू की नई कैंसर यूनिट। दिवंगत छात्र नेता भूम सिंह राठौड़ की 10वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। ऑल इंडिया डेव बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सेमिनार में रखी समस्याएं, विचार विमर्श। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।